नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका दिल भी बाग बाग हो उठेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऐसी हालत नहीं है। इस रिपोर्ट के पहुंचने के बाद जो पूरा हथियार मार्केट है, जिसे 3 देश डोमिनेट करते हैं, पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है रूस। इन तीनों देशों की दुनिया हिली पड़ी है इस रिपोर्ट को देखकर। क्यों? क्योंकि ये तीनों देश हर साल लाखों करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर का मोटा मुनाफा कमाते हैं हथियार बेचकर। और इन्हें पता चल चुका है इस रिपोर्ट से कि भारत इनकी डोमिनेंस को कड़ी टक्कर देने आ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं और इस अहम खबर को डिटेल से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसने पूरे हथियार मार्केट में धूम मचा दी है। हालात ये हो चुके हैं कि करीबन 42 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो भारत के बने हुए हथियार खरीदना चाहते हैं और भारतीय कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 42 देशों में जापान जैसी एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बड़ी शक्ति भी शामिल है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जापान लगातार चीन से परेशान है और चीन का खतरा जापान के प्रति बढ़ता जा रहा है। इसलिए जापान अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ाता जा रहा है और इस साल तो उसने जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान का बजट तय हुआ था उसका रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। और बताया जा रहा है कि जापान आने वाले 4-5 सालों के अंदर इतने ज्यादा हथियार खरीदने वाला है कि हथियार मार्केट के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ऐसे में जापान की ख्वाहिश ये है कि वो अपने हथियारों में डाइवर्सिफिकेशन लाए, यानी कि सिर्फ अमेरिका के ही हथियार ना खरीदे, अलग अलग देशों से हथियार खरीदे जाएं। अब अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा ऑप्शन है चीन और रूस का। ऐसे में ये दोनों देश जापान के दुश्मन हैं, जापान इनसे हथियार नहीं खरीद सकता। इसके बाद ऑप्शन आता है यूरोप का और भारत का। लेकिन जापान के बड़े बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि जापान को यूरोप नहीं भारत से हथियार खरीदने चाहिए। क्यों? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि दोनों ही देश, जापान भी और भारत, चीन के पड़ोसी हैं और चीन से परेशान हैं। ऐसे में अगर दोनों देश एक जैसे हथियार रखेंगे तो दोनों देशों की सेनाएं काफी घुल मिल भी जाएंगी और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के हथियार इस्तेमाल करके चीन को कड़ी टक्कर भी देंगी और दोनों देशों के संबंध भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जापान भारत से अरबों डॉलर के हथियार खरीद सकता है। इतना ही नहीं, जापान भारत के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में हथियार भी बनाना चाहता है। और आप सभी जानते हैं कि जो जापानी टेक्नोलॉजी है वो काफी अव्वल दर्जे की होती है। ऐसे में वो भारतीय हथियारों में लगेगी तो भारतीय हथियार और ज्यादा एडवांस भी होंगे और दोनों देश मिलकर इनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ बड़ी आसानी से कर भी पाएंगे। इसके अलावा अरब देश का एक और बड़ा देश यूएई ऑलरेडी भारत से पिछले 2 सालों से हथियार खरीद रहा है, गोला बारूद, एम्यूनिशन। वो और बड़े हथियार भारत से खरीदना चाहता है। इसके अलावा सऊदी, इराक और यहां तक कि कतर भी भारतीय हथियारों में खूब इंटरेस्ट दिखा रहा है। और इन सब रिपोर्ट से पता ये चलता है कि भारत का समय अब आ चुका है। भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।